नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यशपाल सिंह राठौड़ है। मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर बेसिकली एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है ब्रेन में, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और ब्रेन को इन्वॉल्व करने के कारण से उनके सिम्टम्स आते हैं और ये जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर टाइमली इसका डायग्नोसिस ना हो तो। ब्रेन ट्यूमर्स के जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहला सिम्टम है हेडेक, सिर दर्द। इनिशियली सिर दर्द हल्का हल्का होता है, धीरे धीरे करके तेज होता जाता है। आमतौर पे ब्रेन ट्यूमर्स में जो सिर दर्द होता है वो अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है। मतलब मरीज को सोते सोते इतना तेज दर्द होता है कि मरीज को लगता है सिर फट ही जाएगा, उससे नींद खुल जाती है और उसके साथ में उल्टी आती है। उल्टी आने से थोड़ा टेम्परेरी पेन में रिलीफ आता है, बट उसके बाद कंटिन्यूसली जो हेडेक है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है। इनमें से अगर कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो अपने को तुरंत न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट पार्ट की अपने बात करें ब्रेन ट्यूमर में तो 3 मॉडलिटी है ट्रीटमेंट की। पहली है सर्जरी, सेकंड रेडियोथेरेपी एंड थर्ड कीमोथेरेपी। सर्जरी जो ब्रेन ट्यूमर्स की आजकल होती है उसमें माइक्रोस्कोप से ही किया जाता है ऑपरेशन, ताकि ब्रेन को कम से कम क्षति पहुंचे, मैक्सिमम ट्यूमर को निकाला जाए और पेशेंट को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचे। ट्यूमर निकलने के बाद में उसकी ग्रेड के अकॉर्डिंगली बिनाइन ट्यूमर होता है तो रेडियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है, जैसे मेनिंजियोमा हो गया, श्वानोमा वगैरह हो गए, इनमें रेडियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती। पूरा ट्यूमर निकल जाता है तो पेशेंट क्योर हो जाता है। जो ग्लायोमा ट्यूमर्स होते हैं उनमें रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। जो बचा हुआ ट्यूमर होता है उसको रेडियोथेरेपी से खत्म करना होता है और उसके बाद में कीमोथेरेपी रेगुलरली चलती है। ऐसे ही जो वेस्टिबुलर श्वानोमा हो गया, पिट्यूटरी एडिनोमा है, ये ट्यूमर्स ऐसे हैं कि जिनको टाइमली ऑपरेट किया जाए तो मरीज को कोई दिक्कत ही नहीं होती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट।